बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार से जुड़ेगा, नया कोइलवर पुल चालू, अब पटना से आरा, बक्सर और छपरा जाना हुआ आसान, जाम से मिलेगी निजात। आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर, अगर इमरजेंसी नहीं तो शुक्रवार को ना जाएं अस्पताल की ओपीडी में। बिहार के 35,000 डॉक्टर नहीं करेंगे काम। बिहार में सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को मिली दूरस्थ शिक्षा की मान्यता, इस सत्र के लिए यूजीसी ने जारी की सूची। सावधान रहें, उत्तर बिहार में घने कोहरे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आखिर में सैनिकों को अजय बनाने में जुटा फ्रांस, सिर में लगी माइक्रोचिप से नहीं होगा दर्द का एहसास। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन मापी में होने वाली गड़बड़ी रोकने के लिए मशीन से होगी पैमाइश। सीएम नीतीश के गृह मंत्री रहने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोली बिहार को चाहिए फुल टाइम होम मिनिस्टर। क्या यूपी पुलिस के एनकाउंटर मॉडल को अपनाएगा बिहार? एसटीएफ के लिए तेज तर्रार अधिकारियों की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू। जायरीन हज को राहत, अब 10 जनवरी तक भर सकते हैं हज का ऑनलाइन आवेदन, पहले 10 दिसंबर तक ही थी अंतिम तिथि। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। 6 लेन का बन रहा कोइलवर पुल गुरुवार को चालू हो गया। फिलहाल इसकी 3 लेन ही शुरू हुई है, बाकी की 3 लेन भी 6 माह में शुरू हो जाएगी। इस नए पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बक्सर तक होगा। अगर कोई इमरजेंसी नहीं तो शुक्रवार को अस्पताल की ओपीडी में ना जाएं, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल है। प्रदेश के लगभग 35,000 डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। वे इमरजेंसी और कोरोना जांच के साथ संक्रमितों के इलाज का ही काम देखेंगे, अन्य किसी चिकित्सकीय सेवा में भाग नहीं लेंगे। बिहार में सिर्फ पटना विश्वविद्यालय को ही डिस्टेंस एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मान्यता दी है। इसके अलावा राज्य के अन्य किसी रेगुलर विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन नहीं हो पाएगा। खबरों की माने तो नाक नहीं होने के कारण बिहार के अन्य रेगुलर विश्वविद्यालय यूजीसी की सूची से गायब हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर बिहार में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राज्य में उत्तर पश्चिमी हवा कनकनी लेकर आ रही है। धुंध और कोहरे की वजह से अधिकतम तापमान नीचे आएगा, जबकि न्यूनतम पारा अभी सामान्य से ऊपर रहेगा। बिहार में अब मशीन से निकलने वाली किरणें जमीन की मापी करेंगी। 1 इंच और 1 फुट की बात तो छोड़िए, 1 सेंटीमीटर का फर्क भी नहीं आएगा। ना जरीब और कड़ी खींचने की जरूरत और ना ही फीता ढीला पकड़ने की शिकायत। बस अमीन मशीन को किनारे पर खड़ा कर देंगे और मापी करने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे। बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेंगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेंगी। जीपीएस का भी उपयोग मापी के लिए होगा। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को सरकार के लिए चुनौती और इसे सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए राज्य में पूर्णकालिक गृह मंत्री की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि लगता है बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। मुजफ्फरपुर शहर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की हार के बाद वहां बीजेपी के अंदर घमासान मच गया है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा लगातार संगठन की कार्यशैली के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने सुरेश शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी के किसी भी उम्मीदवार का विरोध करना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संस्कार में नहीं है। बक्सर जिले में औद्योगिक थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव में रोहतास के कोचस से तिलक चढ़ाने आए युवक की रोड रेज चलाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 युवकों को जख्मी कर दिया गया। गोली से मृत युवक का नाम धनंजय खरवार है, जो कि रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के बरहुती कला के रहने वाले महेंद्र खरवार के बेटे हैं। पुलिस मुख्यालय ने क्राइम कंट्रोल के लिए लोकल पुलिस के अलावा एसटीएफ को धारदार बनाने का टास्क दिया है। सबसे पहले एसटीएफ में तेज तर्रार अधिकारियों को जगह दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को यह जवाबदेही दी गई है कि वह तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करें। जायरीन हज के लिए राहत भरी खबर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज आवेदन की अंतिम तिथि 1 माह और बढ़ा दी है। अब हज यात्रा 2021 पर जाने के इच्छुक व्यक्ति 10 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पहले 10 दिसंबर तक ही अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद 1927 में बनकर तैयार हुई थी। पीएम ने कहा कि भारत में लोकतंत्र जीवन का मंत्र भी है और व्यवस्था का तंत्र भी है।
केंद्र ने किसानों को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि कृषि कानूनों की वापसी मुश्किल है। हाँ, अगर कोई चिंता है तो सरकार बातचीत और सुधार के लिए हमेशा तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों से कई दौर की बातचीत की, उनके हर सवाल का जवाब प्रस्ताव में लिखकर दिया, लेकिन किसान अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं और ये चिंता की बात है। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल समर्थकों ने पथराव कर दिया। नड्डा के साथ काफिले में चल रहे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंका गया। नड्डा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल हुए हैं। नड्डा ने कहा कि मां दुर्गा की कृपा से ही वह बच पाए। सरकार एक नए वेज रूल्स पर विचार कर रही है। यदि यह लागू हुआ तो पीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन मासिक टेक होम सैलरी घट सकती है। नया वेज रूल अगले कारोबारी साल से यानी 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। इस्लामिक आतंकवाद और बाहरी खतरे का सामना कर रहा फ्रांस अपने सैनिकों को अजेय योद्धा बनाने में जुट गया है। फ्रांस ऐसे बायोनिक सैनिक बना रहा है जिन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा, उनका दिमाग भी तेज काम करेगा और वे ज्यादा अच्छे तरीके से सुन सकेंगे। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।